अस्सलाम वालेकुम, माहा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ का एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 14 और 15 सितंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने हैं। सबसे पहले कुछ कैपिटल्स में से सबसे पहले एक आर्मीनिया का कैपिटल येरेवन है, और ये जो है ये हराजन रिवर है उसके पास है ये। ठीक हो गया, आर्मीनिया का कैपिटल येरेवन। उसके बाद कीनिया का कैपिटल है नैरोबी, और यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। फिर उसके बाद है अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, और लेबनान का है बेरूत। लेबनान का कैपिटल पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बेरूत। फिर उसके बाद कुछ गेम्स में से एक है डेविस कप और दूसरा है हैमलेट कप। ये दोनों टेनिस जो गेम है उसे एसोसिएट करते हैं, मतलब उससे रिलेट करते हैं। एक राइडर कप भी तो होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि राइडर कप किस गेम के साथ एसोसिएट होता है। फिर उसके बाद एशेज क्रिकेट टेस्ट सीरीज जो है ये दो ममालिक के अंदर खेली जाती है, एक है इंग्लैंड और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है शेरे बंगला स्टेडियम जो है ये बांग्लादेश में है। और उसके बाद कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस थे, उसमें से ये है कि पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इस्लामाबाद पुलिस के हैं अकबर नासिर खान। और फिर उसके बाद दूसरी एक रिपोर्ट एक स्टडी थी, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अगर कोई बेबी क्राई कर रहा हो, वीप कर रहा हो या रो रहा हो, तो हम उसको अगर लेकर 5 मिनट के लिए सिर्फ वॉक करते हैं तो काफी होते हैं उसको काम डाउन करने के लिए, उसको सूथ करने के लिए। फिर उसके बाद है आर्मेनिया और अजरबैजान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर रिसेंटली क्लैशेस स्टार्ट हुए थे, और उसकी वजह से तकरीबन 176 सोल्जर्स दोनों के मिला के वहां पर उनकी वो किल हुए हैं। और लेकिन यहाँ पर इनके क्लैशेस अब थोड़े से डाउन हो गए हैं, मतलब बेहतर हो गए हैं। फिर उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज थी। पर्सनालिटीज में से सबसे पहले है लुक गोडर्ड। ये जो है फिल्म डायरेक्टर थे और इन्हीं की 13 सितंबर को डेथ हुई है 2022 में। उसके बाद है एंड्रियस फेरारिस, ये इटली का पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर है। और इसके रिलेटेड इटली की पाकिस्तान से रिलेटेड ये न्यूज थी कि इटली ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की हेल्प करूंगा कि GSP+ स्टेटस जो EU की तरफ से है उसको दोबारा रिन्यू करने में। फिर उसके बाद कुछ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले कीनिया का प्रेसिडेंट ये रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं विलियम रोटो, और कजाकिस्तान का है कासम जोमार्ट, और आर्मीनिया का जो PM है वो है निकोल पशिनयान। फिर उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स में से सबसे पहले फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इसमें है नवीद कमर। और फिर उसके बाद फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए अब्दुल कादिर पटेल। और उसके बाद एक और है फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस, ये पहले भी डिस्कस हुए हैं कादिर भी। और फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो है वो है ख्वाजा आसिफ। फिर उसके बाद पंजाब मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन मुराद रास। उसके बाद कुछ प्लेसेस थी, उसमें से सबसे पहले हेलबर्ग कैस्टल है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर है। और फिर उसके बाद कोनो नेशनल पार्क इंडिया के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। इससे की रिसेंट न्यूज ये है इससे रिलेटेड कि ये कुछ चीतास को नाम्बिया से इंपोर्ट करेगा। अभी नरेंद्र मोदी की आज 17 सितंबर है, आज उनकी बर्थडे था, तो इस वजह से वो नाम्बिया से कुछ चीतास को एक्सपोर्ट करेंगे और उन चीतास को ये इस नेशनल पार्क के अंदर रखेंगे जो मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर है। उसके बाद है शदीगन ऑयल फील्ड ईरान के अंदर है। और उसके बाद एसईओ इस वजह से अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी एसईओ का रिसेंटली एक समिट हुआ है उज्बेकिस्तान के अंदर। तो वैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, लेकिन एक दफा से फिर देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। सबसे पहले है कि एससीओ के मेंबर जो हैं वो 8 ममालिक हैं, उसमें से पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया, 4 ये हो गए। बाकी उधर से आ जाते हैं काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये टोटल 8 ममालिक हैं। लेकिन ईरान जो है, ईरान ने तकरीबन 2008 के अंदर इनको एप्लीकेशन दी थी कि मैं फुल मेंबर बनना चाह रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर जो यूएस के सैंक्शंस लगी और बहुत सी बातें थी, रीजन थी, जिसकी वजह से अभी तक एससीओ का ईरान मेंबर नहीं बन सका। लेकिन इस दफा उसने एक स्टेप और ऊपर चला गया है उसके मेंबर बनने की तरफ। मतलब उसने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया है एससीओ के साथ, और सून मतलब जल्दी वो बन जाएगा एससीओ का मेंबर, लेकिन अभी तक बना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा परमानेंट मेंबर बनने में। फिर उसके बाद है कि एससीओ जो है ये बनी कब थी 2001 में, लेकिन ये पहले क्या थी, शंघाई 5 और 1996 के अंदर बनी थी, पहले हमने डिस्कस किया था। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है बीजिंग के अंदर, और इसके सेक्रेटरी जनरल है जैंग मिंग, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार।
और अभी रिसेंटली इनके 15-16 सितंबर 2022 के अंदर एक इनका समिट हुआ है, वो 22nd मीटिंग थी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ एससीओ की, हेड्स ऑफ स्टेट्स की, ठीक हो गया। और ये कहाँ पे हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। समरकंद उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान है उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ एक और पिछली दफा एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि वहां पर हमारे जो मुगल एम्परर थे बाबर, वहां पे एक इलाका है अंदीजान, वहां पे पैदा हुए थे। और बाबर का देख लेते हैं, बाबर कब पैदा हुए थे? 1483 के अंदर पैदा हुए थे और 1530 के अंदर ये इनकी वफात हो गई थी। आज के लिए इतना ही। मैं जरा साइड पे हो जाती हूँ स्क्रीनशॉट लेने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।